पहले बिजली नहीं मिलती थी, हमने बिजली पूरी उपलब्ध करवा दी। हम अभी 7 प्लांट हमारे राजस्थान के बंद करके बैठे हैं, बिजली दे कहाँ? बिजली को खर्च कहाँ करें? इसलिए हमारे पास में बिजली उपलब्ध है, हम बेचने की स्थिति में आ गए। देखिए, हमने जैसे ही सूचना मिली आज दिन को कटौती थी, उसके बाद भी 1 घंटा लाइट बंद हुई। उसके बाद हमने इनके अधिकारियों को कर दिया। अभी भी वो बोल रहे हैं आधे घंटे में लाइट आ रही, अभी आधा घंटा वेट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा राजस्थान बिजली बेचने के लिए तैयार है, कटौती हो रही है। कटौती हो रही है, उसका इलाज कल मांगेंगे ना। कल बोला उनसे 2 घंटे समय मांगा, कल उनसे 2 घंटे समय से जवाब। अधिकारी भी आएंगे ना हमारे मोहल्ले में तो मैं मारूंगा। अधिकारी भी आएंगे ना हमारे मोहल्ले में तो मैं मारूंगा। देखो सर, सबसे पहले सुबह 9 बजे लाइट गई है, 3:15 आई है, फिर अभी 3:30 लाइट गई, 3:45 बजे आई है। ऐसे करके शाम को 6 बजे तक यही लाइटों का प्रोग्राम चला है। उसके बाद अभी लाइटें गई है, 3 घंटे होने आए। अधिकारी को हम फोन कर रहे, चाहिए नहीं इनको फोन करें। कीर्ति मैडम, मैं नाम क्लियर लूंगी, कीर्ति मैडम को 10 फोन किए, वो औरत पता नहीं किसके साथ फोन पे लगे हुए हैं, फोन नहीं उठा रहे। लिफ्ट में 4 लोग फंसे हुए हैं, कौन जवाब देगा? यहाँ पे आए, आम जनता के बीच में खड़ी हो, चाहिए नहीं मैडम, और लोगों को जवाब दे, लाइट आएगी या नहीं आएगी। जनता वैसे भी परेशान है और यहाँ खड़ी रह के और परेशान हो रही है। आप क्लियर का जवाब दे दो। उदयपुर शहर ही नहीं, पूरे राज्य में इस तरह के नज़ारे अब आम होते जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उदयपुर शहर के अंतर्गत प्रवास पर आए और एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान के पास इतनी बिजली है कि अब वह किसको दे यह भी सोच रहे हैं, इसलिए वो बेचने की बात कर रहे हैं कि किस राज्य को बेचें। लेकिन उदयपुर शहर के आम मोहल्लों गलियों के अंदर ये नज़ारे अब रात को देखने वाले मिल रहे हैं। ये सज्जनगढ़ क्षेत्र के लोग हैं जो रात को एवीएनएल विभाग के बाहर खड़े होकर लाइट न आने का वजह से यहाँ पर खड़े हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ शक्तिनगर के ये नज़ारे हैं जहाँ पर कई लोग, सैकड़ों लोग, भोपालपुरा, अशोकनगर, शक्तिनगर और अन्य क्षेत्रों के लोग एवीएनएल विभाग से परेशान होकर वहाँ पे जो लाइट की कटौती की जा रही है उससे परेशान होकर देर रात को, ये करीब 12 बजे के बाद के नज़ारे हैं जो एवीएनएल विभाग के बाहर शक्तिनगर के लोग यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी तरफ जो बात की जाए, वो जो चित्र बताए गए थे वो थे सज्जन नगर के क्षेत्र के, जहाँ पर 80 फीट और अन्य जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लाइटें बंद थी। ऐसे ही नज़ारे सवीना क्षेत्र से भी आए। जिस तरीके की बात की जा रही है कि राजस्थान अब बिजली बेचने की कगार पे है, तो ये लोग कौन हैं? ये राजस्थान के बाहर के नहीं, ये झीलों की नगरी के रहने वाले रहवासी हैं और उदयपुर के हैं जो यहाँ पर खड़े होकर जयन और एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वह आए और कुछ यहाँ पर बात करें। लगातार बिजली की कटौती उदयपुर शहर में हो रही है। तेज़ गर्मी के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, वृद्ध भी सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सबके हालात जो है वो बहुत ही आक्रोशित है। लोग जवाब मांग रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो खड़े लोग हैं उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग लिफ्ट से उतर रहे थे तब वो लाइटें बंद हो गई और वे सब लोग लिफ्ट में ही फंसे रह गए। यहाँ पर जो लोग हैं वे अत्यधिक परेशान हैं। सभी का ये कहना है कि जिस तरीके से दिशा निर्देश विद्युत विभाग के आते हैं कि इतने वक्त से लगेगा, इतने वक्त तक लाइटें की कटौती रहेगी, वो तो काट ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त भी देखा जाए तो देर रात को कभी भी अचानक किसी फॉल्ट का बहाना बनाकर लाइटों को बंद कर दिया जाता है। किसी अधिकारी के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है और वे अधिकारी खुद ही अन्य फ़ोनों पर बात करते हुए व्यस्त पाए जाते हैं। यहाँ तक शक्तिनगर के लोगों ने बताया कि जब वे विद्युत विभाग की कटौती के बाद देर रात जब कार्यालय पहुँचे तो यहाँ पर कुछ लोग जो अंदर थे वो कार्मिक बताए जा रहे हैं, वे शराब के नशे में डूब थे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक और तो लोगों की नींद उड़ा रखी है और दूसरी तरफ ये खुद इस तरह के कार्य करते हुए सरकारी विभागों में पाए जा रहे हैं। लोगों ने अपनी नाराजगी किस तरीके से जताई ये भी आप देखिए, सुनिए। देखिए, हमने जैसे ही सूचना मिली आज दिन को कटौती थी, उसके बाद भी 1 घंटा लाइट बंद हुई। उसके बाद हमने इनके अधिकारियों को कर दिया। अभी भी वो बोल रहे हैं आधे घंटे में लाइट आ रही, अभी आधा घंटा वेट कर रहे हैं। कल दिन का समय रखा है, जो इनके अधिकारी हैं सबको बुलाया है और जो आज समस्या हुई है कल इनको जवाब देने के लिए उनको बोला है। कल भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 100% जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको हटाना पड़ेगा। अभी कौन है यहाँ पे? जेईएन से बात हो रही है, एईएन से नहीं, जो जेईएन से बात हो रही है उसके द्वारा बताया गया है कि देबारी से जो कनेक्शन आ रहा है उसमें कोई फॉल्ट आया,
SC लेवल तक के अधिकारी उसको रिपेयर कर रहे हैं। उन्होंने हमसे 12:30 तक का समय मांगा है, कोशिश कर रहे हैं, 12:30 तक वेट कर रहे हैं। 12:30 तक नहीं होगी तो SC लेवल के अधिकारी से बात करेंगे। जिस समय दिन में कटौती की थी वो क्यों की, जब उनसे रखरखाव होता दिन ही में कटौती का पहले ही घोषणा है और ये बिजली विभाग का नियम बना हुआ है। बिजली विभाग का नियम बना हुआ है, अगर अखबार में दी है उस हिसाब से कटौती करी, उससे जो उन्होंने टाइम बढ़ाया कटौती करी, उस समय उनको फोन कर दी और उनको कल इसका जवाब मांगा है कि आपने जो एक्स्ट्रा कटौती करी क्यों करी, और अगर आपको मेंटेनेंस करना है, आपको 6 घंटे की कटौती है, 6 घंटे का समय डालो आप। लोगों के घरों में उपकरण हो गया, कूलर और पंखा। भाई साहब मेरा भी घर यही है, मैं भी परेशान हूँ, मगर कल समय मांगा है 2 घंटे उनसे, 2 घंटे बैठेंगे, जिसके उपकरण उड़े सब यहाँ आए, सब अपनी शिकायत दें और उनको बोला है जिन जिन के उड़े उनका इलाज करें, जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था से उनके जो भुगतान होता है तनख्वाह में से जो उपकरण सही वो उनकी जो व्यवस्था है वो करे। अपने जो लोग हैं जिनका उड़े उन सबको 2 घंटे का समय दे रहे हैं, उन अधिकारियों को बोला आप 2 घंटे यहाँ बैठोगे, जिनके उपकरणों का नुकसान हुआ है सब आके उनको सूचित करें। प्रदेश अध्यक्ष अभी कल प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब बात तो बहुत बड़ी इससे करनी पड़ेगी आपसे, हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा राजस्थान बिजली बेचने के लिए तैयार है, कटौती हो रही है। कटौती हो रही है, उसका इलाज कल मांगेंगे ना, कल बोला उनसे 2 घंटे समय मांगा है, कल उनसे 2 घंटे समय से जवाब मांगेंगे। मैम किस तरह की देखते हो, 2-3 दिन से आपके सोशल मीडिया के ग्रुप में भी चल रहा है कि लाइट की कटौती हो रही है, आज दिन में भी कटौती हुई है। जब कटौती हुई तो समाधान क्यों नहीं हुआ, फिर देर रात को क्यों बंद हो गई? देखो सर, सबसे पहले सुबह 9 बजे लाइट गई है, 3:15 आई है, फिर अभी 3:30 लाइट गई, 3:45 बजे आई है। ऐसे करके शाम को 6 बजे तक यही लाइटों का प्रोग्राम चला है। उसके बाद अभी लाइटें गई है, 3 घंटे होने आए। अधिकारी को हम फोन करें, चाहिए नहीं इनको फोन करें। कीर्ति मैडम, मैं नाम क्लियर लूंगी, कीर्ति मैडम को 10 फोन किए, वो औरत पता नहीं किसके साथ फोन पे लगे हुए हैं, फोन नहीं उठा रहे। लिफ्ट में 4 लोग फंसे हुए हैं, कौन जवाब देगा? यहाँ पे आए, आम जनता के बीच में खड़ी हो, चाहिए नहीं मैडम, और लोगों को जवाब दे, लाइट आएगी या नहीं आएगी। जनता वैसे भी परेशान है और यहाँ खड़ी रह के और परेशान हो रही है। आप क्लियर कर जवाब दे दो तो बस मैडम आए और लोगों को यहाँ जवाब दे। क्षेत्र के कई लोगों के उपकरण भी जल गए हैं, बिल्कुल आखिरकार चले, वो मेरा नुकसान की भरपाई कैसे फ्रिज चला है भैया, मेरा फ्रिज चला है, दिला दे मुझे ये लोग फ्रिज। 14,000 का मेरा फ्रिज चला है, ये कर क्या रहे? 5 मिनट लाइटें आती है, 7 मिनट जाती है, बस खाली झूठे आश्वासन। 12 बजे आ जाएगी, 11:30 बजे आ जाएगी, 3 घंटे हो गए, लाइटें तो नहीं आई फिलहाल है। अब तक क्या कह रहे हैं, क्या आया है आपके पास बात की लाइट आएगी या नहीं आएगी? अभी तो कोई जवाब नहीं आया, अभी खाली झूठी लॉलीपॉप दी जा रही है। आ जाएगी, आधे घंटे में आ जाएगी, क्लियर कट आके जवाब यहाँ पे। ये तो जनता सारी यहीं खड़ी रहेगी। घरों में बच्चे भी हैं, वृद्ध भी है, कैसे सोएंगे रात को? गर्मी में तो सो नहीं पाते। देखो भैया, पॉसिबल नॉट अ पॉसिबल, नहीं सोएंगे बच्चे, छोटे छोटे सबके घरों में पॉसिबल नहीं है। आप खुद देख रहे हो इतनी गर्मी है, गर्मी में लोग बाहर खड़े नहीं हो सक रहे हैं, तो आप सोचो बिना लाइट के वो अपने घर में कैसे रहेंगे? बस मुद्दा तो जनता उठा रही है, हम भी उठा रहे हैं। आए मैडम, आए अधिकारी, आए जो भी आए, आके जनता के सामने बात करें ना, अपने घर पे क्यों बैठे हैं? इतने उनके यहाँ AC चल रहा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, सोलर उनके लगे हुए हैं, उनके एशिया चली, उनको तनख्वाह पूरी चाहिए, 50-60 हजार पर मंथ। इनको जो तनख्वाह आती है वो इनको चाहिए। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी वो लोग नहीं देखते, लोगों की भी समस्या का समाधान निकाले ना वो लोग। बहुत खराब हालत है, प्रदेश की खराब हालत होती जा रही है। 2-4 दिन पहले भी यही हुआ, रात को 12 बजे लाइटें बंद करी, सुबह 4:30 बजे लाइटें आई है। छोटे बच्चे हैं घर में, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो लोग ऑक्सीजन पे, वो लोग क्या करेंगे? हम लोगों की घर की हालतें खराब हो रही है, कूलर पंखे खराब होते जा रहे हैं। सुबह जल्दी जाना होता है तो काम पे जा नहीं सकते हैं, लेट होते हैं, प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह की प्रॉब्लम पिछले साल भी आई थी, इस साल फिर आ गई। ये हर साल ही है, हर साल का यही हो रहा है, हर साल का यही प्रॉब्लम हो रहा है। के गर्मी में जीना कितना दुश्वार हो रहा है, किस तरह से क्या कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बच्चे परेशान हो गए, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं हो रही, पूरा दिन हो गया ना। विभाग का कोई अधिकारी भी मौके पे नहीं आ रहा रात को? आप बहुत लोग खड़े हैं यहाँ पर। कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी बहुत परेशान हो गए, बच्चे लोग भी इतने परेशान हो गए। बिल नहीं भरते तो साले कनेक्शन काटने आ जाते, 2 दिन में 1 दिन में मोहल्ला देते हैं, आते गए झुंड का झुंड आके खड़ा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? अब बिल अब कनेक्शन काटने आने दो, बराबर दौड़ा करके नहीं मारा ना। वैसे बात ये हो रही है कि आखिरकार गर्मी में घरों में वृद्ध भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती है, कैसे आखिरकार? क्योंकि दिन भर तो गर्मी, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं सारा दिन हो गया। अधिकारी मौके पे नहीं आ रहे, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? अधिकारी भाई आना चाहिए ना अभी तो, अधिकारियों को तो आने दो ना। नहीं, पुलिस तो मौके पे आई है बरोबर। अधिकारियों की नाकामी की वजह है यहाँ पे नहीं आना।
मैं तो मारूंगा। इनकी जगह तो अधिकारी आ जाते तो ये समस्या ही नहीं आती। अधिकारी भी आएंगे ना हमारे मोहल्ले में तो मैं तो मारूंगा। कितनी देर हो आने दो उनको। बंद करें घंटा वही है ना, कोई टेंशन नहीं। अधिकारियों की नाकामियां इसलिए शाम को 6:30 बजे लाइट आई है। हाँ उसके बाद 9:30 बजे बंद हुई है। जी। तब से हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे अंदर जो आदमी है वो सब दारू पिए हुए हैं अच्छा। और कोई जवाब देने वाला नहीं है अंदर, और फोन पटक रखा उन्होंने। सर अपन मेन मुद्दे पे बात करते हैं, एक सेकंड। जी भैया। हाँ जी भैया मेरी बात सुनिए। जी भैया। हमारे पास जो लाइट का बिल आता है, जी। ठीक है, वो बिल आता है, हम एक दिन भी लेट देते हैं, हाँ। उस पर चार्जेस जोड़ देते जी। हैं। आज 100 पैसे 50 पैसा या 50 पैसा वसूल करते हैं। आज इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, उसका मुआवजा दो हमको, हाँ। ठीक है, हमको फायदा दो कि हमने आपकी परेशानी का फायदा उठाया। आपकी दिक्कत है, लाइन में फॉल्ट है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपके 50 पैसे भी फॉल्ट पड़ते हैं, नहीं ये तो भरने पड़ेंगे जी। ठीक है, 1 रुपया भी भरना पड़ेगा। 2 दिन लेट पैसा किसी के पास नहीं होता, पेनाल्टी कोई गरीब लगाते हैं। इंसान है आके लाइन काट देते उसकी, ठीक है। आज हम सब के घर पे एसी है, कूलर है, जो सुबह मजदूर लेबर जा रही है, ठीक है, आज उसके रूम पे पंखा है, उसका वो पंखा भी नहीं चल रहा है, तो उसकी मेहनत करने का क्या फायदा। सिंपल सी बात है, वो गरीब इंसान सुबह जा रहा है, 600 रुपए की दिहाड़ी ले रहा है किसी का मेहनत करके, और इनकी लाइट का बिल भर रहा है हर महीने, ठीक है, और उसका पंखा भी नहीं चल रहा है रात को। तो इसी सरकार, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। बात विद्युत विभाग की है तो बात इसमें ही आएगी। क्या इनको पता है कि गर्मी में लाइन कट सकती है, फूट सकती है, तो इनको ये बाकी के जो 9 महीने 8 महीने उसमें क्या करते हैं जी। क्या करते? इतना पैसा फंड पास होता है, उसमें ना डीपी लगती नहीं, ना कुछ लगता है, तो ये क्या है? आप कह रहे हो, लेकिन ये तो इनमें कटौती कर रहे ना। अरे कटौती तो इन्होंने कर दी, उसमें हमने आपकी बात समझी। तो उसमें रखरखाव करना चाहिए था। एक दिन पहले बोला कि 6 घंटे लाइटें जाएगी, जी। इन्होंने मन बनाया कि 6 घंटे सहन करना है। इंसान पूरी दिन की थकान धूप के बाद, ठीक है, ये सोचता है कि आज रात को आराम से जाऊंगा, पंखा चलाऊंगा और सोऊंगा, ठीक है। हम तो नए पीढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, 3 बजे सोते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जिनको दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, शुगर की, वो कहाँ जाए रात को? हर किसी के पास तो पैसा नहीं इन्वर्टर लगाने का, कोई जनरेटर लगा नहीं सकता, ठीक है ना। आज जो यहाँ लोग खड़े हैं, ठीक है, सब आम इंसान खड़े हैं, पैसे वाले तो अपने घर में सो रहे हैं, हम लोग क्या करें? सही बात। बताओ, लाइट का बिल लेने तो पहले आ जाते हैं, काटने पहले आ जाते हैं। आज कहाँ है वो लोग जो लाइट का बिल काटने आते हैं? शिव मंदिर का यहाँ पर शिव मंदिर अपनी भैया 80 फीट कब से बंद है? 2 घंटे हो गए। आपकी भैया मेरी घर सिंह जी की बाड़ी। गज सिंह जी की बाड़ी कब से बंद है? 1 घंटा। कितनी बार गई लाइट है? 1 घंटे आई नहीं। 10 बार चली गई हो तो सभी लोग ऑलमोस्ट आसपास सजन नगर या अशरफी हर 10 मिनट में जा रही है ना। हाँ भैया रेगुलर हो गया, रेगुलर हो गया। रोज भी गई बीच में, अभी 2 दिन पहले तो गई, रात भर नहीं तो इनका अधिकारी फोन नहीं उठाते क्या? इनके सुबह तक नहीं आई है वो। इनके अधिकारी फोन नहीं लगाया आपने इनके पावर हाउस पे या इनके अधिकारी को? आके मिल के गए, बोले पता नहीं वो कर रहे हैं, फ्यूज उड़ गया। 4 बजे लेट ही यार, 4 बजे तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी महीना होते ही। अरे यार वो रात का समय, बच्चे घर में सुबह बंद करोगे, मना थोड़ी फिर 10 से 5 के बंद करो, कटौती करो। आप दिन में बंद कर लो, दिन में काम काज होता है, आदमी व्यस्त रहता है, चल जाता है। आपको सोने के टाइम में सोएगा, गर्मी